हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। इसका अर्थ दारुल इस्लामी है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूँ और अंकुर का तेल है। हमारा अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। यह जैन दर्शन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने आरंभ की थी। यह पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की थी। हमारा अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड के समय गांधी जी कहाँ थे। उस समय गांधी जी बारदोली में थे। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, चपनाला झील कहाँ स्थित है। यह झील असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। यह आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था। यह राजस्थान में स्थित था। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। इस पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। यह सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रोटॉन को प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। सनई रेशा तने से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। यह कथन किसका है। यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक था। हमारा अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। इनके राजनीतिक गुरु MG रनाडे थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने अर्धनंगीय संविधान कहा है। केसेवियर ने अर्धसंघीय संविधान कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं। यह हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था। इसे जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ए न्यू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक के लेखक तुषार गांधी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। यह असम का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की गई थी। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। इसका शुरुआत वायसराय कैनिंग को जाता है। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले मोरारजी देसाई थे। हमारा अगला प्रश्न है, सालाबाई की संधि कब हुई थी। यह संधि 1782 ईस्वी को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। यह इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी का दामाद एवं गुलाम था और अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।
हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।